और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मेरी फ्रेंड की जो पूरी स्टोरी, जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इससे रिलेटेड। मुझे क्या लगता है कि उसने क्या गलती की थी और क्या एक्शन उसने पहले ही ले लेना चाहिए था जो उसने लास्ट में लिया। मतलब उसने सही काम किया, इन लोगों से दूर होने का जो फ़ैसला लिया वो सही था उसका, बट उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत टाइम बाद उसने डिसीज़न लिया। अगर वो पहले ही डिसीज़न ले लेती तो ऐसे उसकी इज़्ज़त के ऊपर बात नहीं आती है ना। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उसको जब ये लड़का बार बार उसको प्रपोज़ कर रहा था और उसको बोल रहा था, 3-4 साल से बोल रहा था कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो ऐसे कह रहा था, तो मेरी फ्रेंड ने मतलब वो बहुत नाइव टाइप की है ना, बहुत सीधी सादी है, तो उसने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। और बाद में भी जब इस लड़के ने प्रपोज़ किया कि शादी के लिए, तो उसने मतलब ये कह दिया कि ठीक है, उसने हाँ कह दिया। उसने इस इंसान का मतलब एक बिहेवियर पैटर्न नहीं देखा, इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं किया। मतलब 3-4 महीने बातें करती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ कर लो, फिज़िकल रिलेशन में चल जाओ या लिव इन में चले जाओ, मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं शादी से पहले लिव इन और फिज़िकल इन चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो मेरा मानना है कि उसने बातचीत करनी चाहिए थी, उसने थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। 3-4-5-6 महीने 5-6 महीने तो एटलीस्ट टाइम देना चाहिए था। कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करती तो कुछ ना कुछ कहीं पे उसको कोई रेड फ्लैग दिख ही जाता कि इस इंसान की, ये इंसान स्टैंड नहीं ले सकता, ये किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ना खुद के लिए ना अपने से जुड़े किसी भी रिलेशन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। क्योंकि उसके पापा उसको खुद कहते कि ये किसी काम का नहीं है, इसको तो मैं पाल रहा हूँ, ये तो नालायक है। तो वो इंसान खुद अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले रहा, तो वो तुम्हारे लिए क्या स्टैंड लेगा, है ना। तो अगर ये चीज़ मेरी फ्रेंड थोड़ा सा टाइम देती, उसको पहले ही ये चीज़ पता चल जाती, तो पहले ही वो इस आदमी के साथ रिलेशन में आती नहीं। ठीक है, तो ये तो पहली गलती हो गई कि उसने टाइम नहीं दिया। दूसरी गलती मुझे क्या लगता है कि उससे हुई कि उसने मतलब इसका एक प्रॉपर जो फाइनेंशियल चीज़ होता है ना, फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है, वो अच्छे से चेक नहीं किया। क्योंकि यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखो मेरी फ्रेंड की तो मतलब एक सेटल, एक सही फिक्स जॉब है। ठीक है, वो 9 to 5 जॉब करती है, तो उसकी सैलरी फिक्स है, मंथली उसकी सैलरी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। बट ये जो लड़का है इसका कुछ भी फिक्स नहीं है ना। ये एक मतलब बिजनेस भी ऐसा है जो पार्टनरशिप में है, उसका अपना खुद का नहीं है। और उसमें भी वो ट्रैवल टूरिज़्म, मतलब क्या होता है उसमें, अनसर्टेनिटी बहुत रहती है ना। कभी किसी ने जो है अपनी जो राइड थी वो कैंसिल करवा दिया, कुछ करवा दिया, या बुकिंग कैंसिल करवा दी, या फिर कहीं पे कुछ उसमें नुकसान भी बहुत हो जाता है ना। रूम पे कुछ तोड़ फोड़ हो गई, कुछ हो गया तो वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो इस टाइप का बहुत अनसर्टेनिटी वाला जो था, इसने मतलब उसको, मेरी फ्रेंड ने सही से देखा नहीं कि हाँ ये किस टाइप का काम करता है, कितना पैसा ये कमाता है। आपको पता है ये चीज़ें पूछनी चाहिए। जिस इंसान के साथ आप शादी करने जा रहे हो उसके साथ पूरी लाइफ रहोगे, आपके बच्चे होंगे, उनका भी फ्यूचर होगा, उस इंसान से जुड़ा होगा। तो अगर उस इंसान के बारे में आपको पता ही नहीं है क्लियरली कि ये क्या करता है या ये काम करता है नहीं करता सही है, कैसे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये अगर आपको पता नहीं है तो उसके साथ आपने किसी भी रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। और शादी जैसा जो इतना बड़ा डिसीज़न होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बट मेरी फ्रेंड ने उसके फाइनेंशियल के बारे में भी कुछ अच्छे से कुछ भी चेक नहीं किया और उसको हाँ कह दी। तो ये मुझे उसकी दूसरी गलती लगती है। ठीक है, और तीसरी गलती जो हुई वो शादी के बाद जब पहली बार उसकी सास ने है ना कि उसको टोका कि साबुन के लिए, कि तुम साबुन ज़्यादा यूज़ करती हो, कहाँ तुम साबुन लगाती हो, कितना साबुन लगाती हो। अरे तुम्हें क्या मतलब है, उसकी भी तो कोई प्राइवेसी है ना कि वो कहाँ साबुन लगा रही, क्यों लगा रही, क्यों बताएगी वो किसी को। तो यहाँ पे जब उसकी सास ने बोला था तो वो उसको वहीं पे अपनी सास को कन्फ्रंट करना चाहिए था, है ना। सास के साथ साथ उसको अपने पति को भी कन्फ्रंट करना चाहिए था कि तुम किस तरीके के आदमी हो, तुम्हारी माँ मुझसे ऐसा सवाल कर रही है तो तुम मुझे जो है मुझे मेरा अलग से, क्योंकि वो जो मदर इन लॉ थी वो ऐसा क्यों कहती, क्योंकि वो खुद ग्रोसरी लेके आती थी ना, साबुन, शैम्पू, सर्फ, ये सारी चीज़ें वो खुद लेके आती थी, इसलिए रोक टोक करी थी। तो उससे अपने हस्बैंड से बोलना चाहिए था कि तुम मेरा मेरी जिम्मेदारी उठाओ, मेरा खर्चा उठाओ, जो भी है मेरे लिए करो। तुम्हारी मम्मी मुझे ऐसे बातें सुना रही है, उसको ये चीज़ बोलनी चाहिए थी वहाँ पे, उसको एक आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं बोला। ये मुझे उसकी थर्ड गलती लगती है कि उसने पहले ही बार ना अपनी मदर इन लॉ को कन्फ्रंट किया, ना अपने हस्बैंड को किया। ठीक, ये थर्ड हो गई। उसके बाद मैंने बताया ना कि उसकी मदर इन लॉ धीरे धीरे बहुत टॉक्सिक होती जा रही थी और धीरे धीरे
वो कर रही थी, हर चीज़ों में रोक कर रही थी, खाना खाने से इवन मना कर रही थी, 2 सब्जियां खाने से मना कर दिया था, एसी चलाने से मना कर दिया था, टीवी देखने से मना कर दिया था, साबुन वो सब यूज़ करने से तो मना वैसे ही किया हुआ था, शैम्पू वगैरह। तो फिर उस टाइम पे उसको अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए था कि आप मुझे सेपरेट मेरे को रूम लेके रखो, क्योंकि मेरे जो मेंटल पीस है वो ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। बहुत परेशान हो गई थी मैं इन सब चीज़ों की वजह से, उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे ये गलती थी उसकी कि उससे सुनते जा रही थी। उसने अपने हस्बैंड से नहीं बोला कि उसको अलग से रखने की, जबकि ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये डिमांड जो थी उसकी पूरी जायज़ थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि जहाँ पे तुम परेशान हो रहे हो तो किसकी ज़िम्मेदारी हो? तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी हो तुम, है ना। तो उसने तुम्हें अलग रखना चाहिए अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो। बट उसने ये भी नहीं बोला, ये उसकी गलती थी। उसके बाद जब उसके ससुर ने इतना सब कुछ, वो जब ड्रिंक करते थे, है ना, लगातार वो ड्रिंक करते थे, लोगों के साथ अब्यूज़ करते थे, गालियाँ निकालते थे लोगों को, तभी उसने अपने सास, अपने पति, सबको, हर किसी को, रिश्तेदारों को कन्फ्रंट करना चाहिए था, उनको बुला के बोलना चाहिए था कि इस इंसान के लिए कुछ डिसाइड करो, क्योंकि इसने सबका जीना मुश्किल किया हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने, कोई बात नहीं करी। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि ससुर ने उसको हैरास कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उसने थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि ये उसने गलतियाँ करी थी। और लेकिन लास्ट में उसने डिसीज़न, जो फाइनल डिसीज़न लिया कि डिवोर्स का, जो अलग होने का, वो सही डिसीज़न लिया। बट उसमें जो है काफ़ी देर हो गई, बहुत लेट लिया उसने डिसीज़न। बट ठीक है, लास्ट में उसने फाइनली सही डिसीज़न लिया है और अभी कुछ टाइम में उसका डिवोर्स भी हो जाएगा, वो अलग हो जाएगी ऐसे बुरी टॉक्सिसिटी से। और एक अच्छी बात हुई कि इन सब के बीच में वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, वरना तो फंस जाती वो उसी साइकिल में। तो ये बहुत सही चीज़ हुई और अभी उसकी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है, फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकती है। एंड उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रे करती हूँ भगवान जी से कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो और जो आने वाली उसकी लाइफ हो वो अच्छी हो और पुरानी चीज़ों को भूल जाए। बहुत टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हील हो जाएगी, बस यही चाहती हूँ मैं उसके लिए। और प्लीज़ आप भी इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पहुँचाओ, उनको अवेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।